नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी के वर्कशॉप के जो पार्ट है उसमें ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्रिलिंग मशीन वैसे काफ़ी वास्ट लंबा सब्जेक्ट है, तो इसमें हम शुरू में ड्रिलिंग मशीन किस टाइप की है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें कौन कौन से टूल्स और ऑपरेशंस वगैरह इस पर किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो थर्ड वीडियो जो हमारा बनेगा उसमें हम इसमें जो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस वगैरह जो यूज में ली जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम आ जाते हैं कि ड्रिलिंग होता क्या है। तो ड्रिलिंग जो है बेसिकली जो है किसी भी वर्क पीस में एक होल बनाना। मोस्ट ऑफ ये जो ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन है, लेथ मशीन जिस तरह से बहुत वर्सेटाइल मशीन है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद नेक्स्ट नंबर ड्रिलिंग का ही आता है जो ड्रिलिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसका मेन जो पर्पज़ है होता है वो होल बनाना, ओरिजिनेट है होल, किसी भी वर्क पीस में होल को बनाना। और इसी तरह के जो होल से रिलेटेड जो और भी परफॉर्म है उनको करना। ठीक है। होल इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग एज ऑफ द कटिंग टूल नोन एज ड्रिल which exerts large force on the workpiece clamped in the table। बेसिकली इसमें क्या है कि एक ड्रिल बिट जिसका टूल होता है जिसको हम ड्रिल बिट बोलते हैं, वो ड्रिल को हाई स्पीड पे रोटेट होती है और वो वर्क पीस पे फोर्स डाल के और उसको हम कट करते हैं। तो इसलिए इस तरह के पूरा इसका ऑपरेशन होता है। अब आ जाते हैं हम कि टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन कई तरह की होती है, उसमें सबसे आती है जैसे पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, फिर आती सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, इसमें भी दो तरह की है, बेंच माउंटेड, फ्लोर माउंटिंग, अपराइट ड्रिलिंग मशीन जो इसमें भी राउंड कॉलम, बॉक्स कॉलम इस तरह की। फिर रेडियल ड्रिलिंग मशीन आती है जिसमें प्लेन आती है, सेमी यूनिवर्सल आती है, यूनिवर्सल आती है। फिर गैंग ड्रिलिंग मशीन आती है। फिर मल्टीपल स्पिंडल ड्रिल मशीन आती है, ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन आती है, डीप होल ड्रिल मशीन आती है, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइप होती है। तो इस तरह से ये कई तरह की ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं। हम एक एक के बारे में हम देखते हैं आते हैं। तो सबसे पहले जो आती है हमारी वो आती है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिल मशीन जो होती है वो जनरली छोटी होती है, जिसको हम कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, किसी भी पोजीशन में कहीं पे भी हम इससे होल्ड कर सकते हैं। और होल्ड करने के तो ये जनरली क्या है कि हैंड दो तरह की होती है, एक तो हैंड ऑपरेटेड जैसे ये है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, हम हाथ से ही इसको ऑपरेट करते हैं। और इस तरह की जो मशीन है जहाँ छोटे वर्क हैं या जैसे ये वुडन वर्क वगैरह जो आता है वहाँ पे हम इस तरह की ड्रिल मशीन को काम में लेते हैं। दूसरी होती है पावर्ड इलेक्ट्रिक मोटर पावर। ये इलेक्ट्रिक मोटर पावर्ड जो है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है। तो ये इस तरह की ड्रिल मशीन होती है। इनमें हम जनरली छोटे होल करते हैं, जनरली 12 से 18 mm तक के होल्स हम इसमें करते हैं। मशीन क्योंकि छोटे ड्रिल बिट्स काम में लेती है तो इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी हाई होती है। और सम पोर्टेबल मशीन्स आर ड्रिवन बाय न्यूमेटिक पावर। कुछ जो आती है वो न्यूमेटिक पावर से भी चलती है, तो वो ड्रिल मशीन्स भी कुछ काम में आती है। और ज़्यादातर जो हम लेते हैं वो इलेक्ट्रिक पावर मशीन्स काम में लेते हैं। तो ये तो हो जाती है पोर्टेबल मशीन, जिसको हम कहीं भी किसी भी पोजीशन में हाथ में रख के और हाथ से हम अलग अलग जहाँ भी जो भी रिक्वायर्ड पोजीशन है वहाँ पे हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर आती है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन जो है ये जनरली स्मॉल होल और लाइट जॉब्स के लिए, हाई स्पीड पे लाइट जॉब्स के लिए काम में ली जाती है। इसमें बेसिकली ये नीचे एक कास्ट आयरन का बेस होता है, ये किसी भी बेंच पे या फ्लोर पे इस तरह से रखते हैं। वो डिपेंड करता है किस तरह की, अगर बेंच टाइप है तो बेंच पे रखेंगे, फ्लोर टाइप है तो फ्लोर पे रखेंगे। ये बेस कास्ट आयरन का बेस होता है, उसके ऊपर ये कॉलम होता है। इस कॉलम पे ये टेबल लगी रहती, जो टेबल को यहाँ पे एक क्लैंप कर देते हैं। अलग अलग हम इसकी टेबल ऊपर या नीचे जा सकती है और इसको हम यहाँ क्लैंप कर देते हैं। और इसमें ये एक हैंड व्हील होता है जिससे कि ये जो कॉलम जो है, इसी कॉलम के अंदर पूरा इसका ड्राइव मैकेनिज्म होता है। यहाँ मोटर होती है, इस मोटर से ड्राइव होके ये इसमें ये ड्रिल बिट का जो स्पिंडल यहाँ इस जगह होता है वो चलता है। तो ये ड्रिल बिट जब ये स्पिंडल इससे रोटेट होता है और ये जो हैंडल है इसका फीड, इसको हाथ से हम नीचे की तरफ या ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। फीड लीवर है ये, इससे इसको लाते हैं। और ये इसके स्टॉप है, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक ये नीचे जाएगी वहाँ तक इसका
ये स्टॉप है जाके, उसके बाद उससे ज़्यादा वो नीचे नहीं जाएगी। यहाँ पे स्पिंडल होता है और स्पिंडल के पास यहाँ चक लगा रहता है और चक में हम ड्रिल बिट लगाते हैं। तो इस तरह से इसका ये पूरा इसके अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब आता है कि इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है जिससे क्या है कि वर्क पीस को हम टेबल पे लगा देते हैं, इस टेबल पे लगा के, और इस ड्रिल बिट से मैन्युअली उसको फीड देते हैं। तो मैन्युअली फीड देने से क्या है कि ऑपरेटर को अंदाज़ा रहता है कि किस प्रेशर पे या कितना फोर्स उसमें लगाना है। कई बार क्या होता है जैसे ड्रिल बिट वियर आउट हो गए, उसकी शार्पनेस ख़त्म हो गई, तो उस केस में अननेसेसरी ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तो उसको महसूस हो जाएगा कि अब ये ड्रिल बिट नहीं काट रही है, तो वो चेंज कर सकते हैं और एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अदरवाइज जैसे एक अगर ड्रिल बिट काट नहीं रही है और फिर भी लगातार प्रेशर डालते जाएंगे तो वो ड्रिल बिट टूट भी सकती है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इसीलिए जनरली मैन्युअली उसको सेंस कर सकते हैं, इसलिए इसको सेंसिटिव ड्रिल मशीन बोलते हैं। हाई स्पीड देयर इज़ नो अरेंजमेंट फॉर एनी ऑटोमेटिक फीड। ऑटोमेटिक फीड का अरेंजमेंट होता ही नहीं इसमें। जो फीड है वो मैन्युअली हाथ से ही, जो ऑपरेटर है वो अपने हाथ से उसको ऑपरेट करेगा। हाई स्पीड एंड हैंड फील इज नेसेसरी। हाथ से वो फील करके ही उसको महसूस करेगा। हैंड फील परमिट्स द ऑपरेटर टू फील द सेंस, ये मैंने बताया आपको। एज द ऑपरेटर सेंसेस द कटिंग एक्शन एट एनी इंस्टेंट इट इज़ सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। मतलब वो ऑपरेटर खुद सेंस करता है और उसके हिसाब से उसको करता है, तो ये ड्रिलिंग है। Sensitive drilling machines are capable of rotating drills of diameter 1.5 से 15 mm तक, 15.5 mm तक जनरली ये ड्रिल्स हम इसमें करते हैं। सुपर सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन्स आर डिजाइन टू ड्रिल अप टू 0.35, मतलब बहुत छोटे होल भी हम 0.35 mm तक के डायमीटर के भी कर सकते हैं। और मशीन इज रोटेटेड एट हाई स्पीड अप टू 20,000 RPM, मतलब क्योंकि जितने छोटे ड्रिल बिट्स होल्स करना है उस हिसाब से स्पीड बहुत ज़्यादा हमारे को यूज़ में लेनी होगी, ताकि क्या है जो प्रेशर है वो कम लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो छोटे ड्रिल बिट है वो टूट सकते हैं। इसलिए हमारे को RPM उस केस में बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरी आती है नेक्स्ट है वो अपराइट ड्रिलिंग मशीन। अपराइट ड्रिलिंग मशीन जो है ये सेंसिटिव ड्रिल मशीन की तरह होती है, लेकिन थोड़ी मीडियम साइज होती है, उससे थोड़ी बड़ी होती है। ड्रिल्स भी जो है उससे थोड़े, और ये थोड़ी लार्ज और हैवियर होती है देन सेंसिटिव ड्रिल मशीन। लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड अवेलेबल। अब इसमें एक जो चीज़ है बेसिकली ये जो स्पिंडल स्पीड जो है उसमें हमारे को हम कम या ज़्यादा की इसमें प्रोविजंस होता है। वो प्रोविजंस कैसे हो सकते हैं? एक तो यहाँ पे ये पुली सिस्टम है। इस पुली सिस्टम से जैसे इस केस में दिखाया हुआ है कि 3 स्पीड्स पुली से मिलती है। कई बार गियर सिस्टम भी होता है जिससे इसको स्पीड मिलती है। इसके भी पार्ट्स अपन देख लेते हैं। नीचे कास्ट आयरन का बेस होता है, उसके ऊपर ये कॉलम होता है, कॉलम के ऊपर ये टेबल है। इस टेबल ये ऊपर या नीचे हम मूव कर सकते हैं। साथ ही ये टेबल जो है 360 रोटेट भी हो सकती है। और इसी तरह से ये जो इसके ऊपर कॉलम के ऊपर ये हेड जो लगा रहता है, इस पे पूरा ड्राइविंग मैकेनिज्म, जैसे ये मोटर है, मोटर इस पुली को घुमाएगी, पुली से ये स्पिंडल की पुली चलेगी और अंदर ये इस तरह से ये स्पिंडल को रोटेशन मिलेगा। और ये हैंडल फॉर फीड, ये इसमें भी हैंडल, वैसे फीड के लिए हैंडल होता है, उससे फीड कर सकते हैं। तो इसमें भी वैसे ही है। द आर्म एंड टेबल में भी मूव्ड अप एंड डाउन। ये आर्म जो है ये ऊपर या नीचे हम वर्क पीस की जो साइज के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे इसको हम मूव कर सकते हैं। द आर्म एंड टेबल में भी मूव्ड इन आर्क को अप टू, ये जो आर्म और जो टेबल है ये जो है इसको 180 डिग्री तक हम घुमा सकते हैं। टेबल में भी रोटेटेड 360 टू आउट डिग्री। यहाँ इसके सेंटर से हम 360 पूरी घुमा सकते हैं, लेकिन आर्म जो है ये 180 डिग्री तक मैक्सिमम मूव होती है। तो इस तरह से ये चीज़ है। अपराइट ड्रिलिंग मशीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन इज वेरी machine being not very rigid, the table support on horizontal arm and intended for the lighter work, and maximum size of hole that can be drilled are 50 mm राउंड कॉलम, मोर देन 50 बॉक्स कॉलम। ये जो कॉलम जो है राउंड कॉलम अगर हो तो 50 mm तक ड्रिल साइज इसमें हम कर सकते हैं। और बॉक्स कॉलम होगा तो उसमें क्या स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, तो थोड़ा ज़्यादा हम साइज के ड्रिल्स भी इसमें कर सकते हैं। तो ये होगी अपराइट ड्रिलिंग मशीन। इसके डिफरेंट पार्ट्स में बता चुका हूँ। बेस होता है, कॉलम होता है, टेबल होती है, हेड होता है, स्पिंडल एंड ड्रिल हेड असेंबली, एंड
स्पिंडल ड्राइव, ये सारा बेस इट इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन वर्टिकल, सारा इसी पे माउंटेड होता है। जनरली ये कास्ट आयरन का बना रहता है और इसके ऊपर जो कॉलम होता है, कॉलम ही सपोर्ट द हेड और इनको सपोर्ट करता है और काफ़ी रिजिड और कटिंग इस प्रेशर को ये झेल पाए इस तरह से मजबूत होता है। बॉक्स इज़ मोर रिजिड और राउंड सेक्शन या बॉक्स सेक्शन इसका होता है। और टेबल जो होती है, टेबल इज़ माउंटेड ऑन कॉलम विथ, इसमें टी स्लॉट्स होते हैं। टी स्लॉट से हम कभी टी लैंप वगैरह लगा के और वर्क पीस को लगा सकते हैं। इट में भी राउंड और रेक्टेंगुलर, जो टेबल है वो राउंड या रेक्टेंगुलर हो सकती है। द सेंटरिंग वर्क बिलो द स्पिंडल एंड द टेबल मशीन में हैव 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वर्टिकल, रेडियल एंड सर्कुलर। जो टेबल के जो है 3 टाइप, तो ऊपर या नीचे जा सकती है और साथ ही रेडियल मूवमेंट भी होता है कि इसका मतलब सेंटर से आगे या पीछे उसको मूव करना। और थर्ड होता है सर्कुलर, जो उसकी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट हो सकती है। इसी तरह से हेड जो होता है, हेड जो होता है इट इज़ माउंटेड ऑन टॉप ऑफ द कॉलम ऑफ हेड एंड ड्राइविंग मैकेनिज्म सारा इसमें होता है। द मशीन इन सम मशीन दैट हेड में भी अप एंड डाउन, कुछ मशीन में हेड को ऊपर या नीचे सरकाया जाता है, ज़्यादातर में एक ही जगह फिक्स रहता है। इन लाइटर मशीन द ड्राइविंग मोटर इज माउंटेड विद रियर एंड ऑफ द हेड बैलेंसिंग, जैसा कि ये डायग्राम में बताया गया है ये वाले, कि जैसे ये दोनों अपर ड्राइवर इसको बैलेंस किया जाता है कि मोटर इस तरफ है, हेड इस तरफ है, तो उसमें बैलेंसिंग पूरी रहे, इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो ये हेड है। तो ये हो गई हमारी अपराइट ड्रिल मशीन। इसके बाद आता है स्पिंडल एंड ड्रिल हेड असेंबली कैसे होती है, इसके बारे में बता देते हैं। तो स्पिंडल जो होता है, जो बेसिकली यहाँ जो ये जो बाहर एक आउटर स्विल होती है, क्विल होती है, स्लीव भी बोलते हैं इसको, ये इसके अंदर ये पूरा स्पिंडल इस तरह से होता है। और ये स्पिंडल के ऊपर जो कीवे होता है, इससे हमारा जो शाफ्ट जो होती है उसकी स्पिंडल से ये लगा रहता है, स्पिंडल नट से ये इस तरह से लगा रहता है। और इसके नीचे यहाँ पे ये लोअर, यहाँ पे ये हैंडल होता है और यहाँ साइड में रेक्स होती है। जो यहाँ पे जो हैंड व्हील जो होता है, फीड व्हील, उसके ऊपर जो पिनियन गियर होता है वो इस रेक से अटैच होता है। तो गियर और पिनियन से हम ये जो पूरा जो स्लीव है ऊपर या नीचे हम कर सकते हैं, जिससे कि फीड मैकेनिज्म मिलता है। यही चीज़ इसमें मेंशन की, द स्पिंडल इज वर्टिकल शाफ्ट विच होल्ड्स द ड्रिल। ये स्पिंडल है, वर्टिकल शाफ्ट है जो ड्रिल बिट को होल्ड करती है। इट रिसीव्स इट्स मोशन फ्रॉम द टॉप ऑफ शाफ्ट थ्रू बीवेल गियर। इस ये जो शाफ्ट पे यहाँ पे बीवेल गियर के थ्रू यहाँ पे शाफ्ट से इसको मोशन मिलता है। द लॉन्ग की वे इज कट इन द स्पिंडल। इस स्पिंडल में लंबा की वे होता है ताकि ये ऊपर या नीचे जाए तो वो की उससे एंगेज रह पाए, और इस तरह से होता है। द कंस्ट्रक्शन इज मेड अलाउड टू स्पिंडल टू कनेक्ट विद द टॉप ऑफ शाफ्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। मतलब ये ऊपर या नीचे भी जाएगी तब भी शाफ्ट कनेक्टेड रहेगी ताकि वो चल पाए। द स्पिंडल इज रोटेट्स विद इन ए रोटेटिंग स्लीव। इस ये जो नॉन रोटेटिंग स्लीव, ये स्लीव है ये नहीं रोटेट होती, इसके अंदर ये स्पिंडल है ये रोटेट होता है। द रेक टीथ इज कट। ये रेक टीथ जो है ये उसके फीड मैकेनिज्म के लिए होता है, फीड हैंडल जो होता है उसको रोटेट करने के लिए होते हैं। द स्लीव में बी मूव्ड अप और डाउन बाय द पिनियन। द मोस्ट टेपर होल फॉर अकोमोडिंग टेपर शंक। यहाँ पे ये जो है यहाँ टेपर होल होता है ये इसमें, ताकि जो टेपर ड्रिल है उसको अंदर से लगाया जा सके। इस तरह से इसमें ये ड्रिल बिट का जो है एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें ये जो पार्ट है ये कहलाता है शैंक कहलाता है। नीचे का ये पोर्शन है ये टैंक कहलाता है। ये टैंक अंदर स्लीव के अंदर जाता है और वहाँ फिट हो जाता है। और ये ऊपर का पार्ट है, इसको ये पूरा पार्ट जो है ये इसकी बॉडी है। इस बॉडी में ये जो है ये जो सेंटर एक्सिस है और इसके ऊपर ये वाले जो पार्ट कहलाता है ये, इसको फ्लूट बोलते हैं। और इसी तरह से इधर साइड जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको लैंड बोलते हैं। और इसके बीच में ये गैप है इसको मार्जिन बोलते हैं। और यहाँ पे ये इसके कटिंग एज होती है जिसको चीजल एज बोलते हैं। और लिप और कटिंग एज ये इस साइड में कटिंग एज ये और इधर एक चीजल होती है। इस तरह से ये इसी का ड्रिल बिट का डायग्राम है। ये जो शैंक जो है टेपर्ड भी हो सकता है, टेपर टाइप होता है, या कभी इस तरह से पैरेलल टाइप भी होता है। तो ये इस ड्रिल बिट का डायग्राम बताया।
स्पिंडल ड्राइव मैकेनिज्म, ये आपको बताई है। द स्पिंडल ड्राइव मैकेनिज्म और ड्रिलिंग मशीन इनकॉर्पोरेट अरेंजमेंट ऑफ द मल्टीपल स्पीड, मल्टीपल स्पीड्स के लिए स्पिंडल को उसमें रहता है, तो उसके अंदर वो रहता है। तो इसमें जो ड्राइव मैकेनिज्म होता है, इसमें एक तो पुली सिस्टम हो सकता है या कौन पुली, और फिर उसके बाद विद वन और मोर बैक गियर्स, बैक गियर से, ताकि क्या है कि बैक गियर अगर होगा तो उससे डबल स्पीड मिल जाएगी। जैसे पुली 3 स्पीड की है, बैक गियर और साथ में होगा तो वो 6 स्पीड हमारे को मिल जाएगी। और एक होता है पूरा प्योरली पूरा गियरिंग सिस्टम होता है, जिससे कि स्पीड हमारे को अलग अलग स्पीड मिल जाए। फिर आते हैं हम रेडियल ड्रिल मशीन। रेडियल ड्रिल मशीन जो है वो थोड़ी लार्ज टाइप होती है, मीडियम और लार्ज और हैवी ड्यूटी वर्क के लिए होती है। इट कंसिस्ट ऑफ हैवी एंड राउंड वर्टिकल कॉलम। इसमें क्या होता है कि जैसे ये बेस है, इस बेस के ऊपर यहाँ पे ये टेबल है, ये फिक्स रहती है, ये टेबल कहीं पे भी मूव नहीं होती, ये फिक्स पोजीशन पे रहती है और काफ़ी बड़ी। और इसके ऊपर ये जो कॉलम होता है, इस कॉलम पे ये जो आर्म होती है जिस पे पूरा ये ड्रिल मशीन का हेड लगा रहता है, ये आर्म जो है ये पूरी घूम सकती है 360 डिग्री और इस कॉलम से। और ये जो हेड जो है इस पे रेडियल डायरेक्शन में भी इस तरह से चल सकता है, तो इस तरह से एंगुलर मूवमेंट भी होगा और रेडियल मूवमेंट भी होगा, तो इस तरह से इसको चला सकते हैं। तो ये इस तरह से होता है। द आर्म में भी स्विंग अराउंड द टू पोजीशन ओवर द वर्क, तो ये इस आर्म को हम मूव करके इस टेबल के ऊपर हम जो भी पोजीशन वर्क पीस की उस पोजीशन पे हम उसको ला सकते हैं। द ड्रिल हेड कंटेनिंग मैकेनिज्म ऑफ द रोटेटिंग फीडिंग इज माउंटेड ऑन द रेडियल आर्म। ये पूरी इस रेडियल आर्म पे ये पूरा ड्राइव मैकेनिज्म, ड्रिल का हेड जो है पूरा लगा रहता है। दीज 3 मूवमेंट्स ऑफ द रेडियल ड्रिल मशीन्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर परमिट द ड्रिल टू लोकेट एट एनी डिजायर्ड पॉइंट। इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरी रेडियल भी चल सकती है और एंगुलर भी चलेगी, तो हम किसी भी पोजीशन पे ड्रिल बिट को ला सकते हैं। ये इसके मेन पार्ट्स बता ही दिए, बेस होता है, फिर कॉलम होता है, रेडियल आर्म होती है, ड्रिल हेड होता है, स्पिंडल स्पीड फीड मैकेनिज्म। ये फीड मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, ये फीड मैकेनिज्म ऑटोमेटिक अपन मैन्युअली भी फीड कर सकते हैं और ऑटोमेटिक फीड का भी इसमें सिस्टम होता है। तो ये इसी के बारे में बताया। लार्ज रेक्टेंगुलर कास्टिंग होती है, बेस जो होता है वो कास्ट आयरन का होता है। इस इन सब मशीन टी स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड ऑन द बेस, कुछ में टी स्लॉट ताकि कुछ बड़े वर्क हो तो शायद हम उस पर बेस पे भी रख सकते हैं। ये कॉलम जो होता है वो सिलेंड्रिकल कास्टिंग होती है, जिसके ऊपर ये आर्म जो है ऊपर या नीचे मूव हो सकती है। इलेक्ट्रिक, ये जनरल आर्म को ऊपर या नीचे करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है, जिससे कि वो हम उसको एक सही पोजीशन पर ऊपर या नीचे कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे ये जो होता है यहाँ एक मोटर लगी रहती है, इसके अंदर एक स्क्रू लगा रहता है, तो जब वो हमें मोटर से स्क्रू घूमेगा तो ये आर्म ऊपर या नीचे जा सकती है। रेडियल आर्म होती है, इट इज माउंटेड ऑन द horizontal shaft. It is massive casting with its vertical axis face accurately machine to provide guide ways on some। इस मशीन पे पूरे गाइड वेज वगैरह बने रहते थे कि एक्यूरेटली वो मूव हो। द आर्म में बी swung around the column and some machine movement are controlled by separate motor। कई बार आगे पीछे करने के लिए सेपरेट मोटर भी लगी होती है और कभी मैन्युअली भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ इसमें है। ड्रिल हेड, इट इज़ माउंटेड ऑन रेडियल आर्म। ड्रिल हेड जो रेडियल आर्म पे लगा रहता है, इट इंक्लूजेज मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग ड्रिल स्पीड, ऑल द मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल आर हाउस इन स्मॉल ड्रिल हेड। जो भी मैकेनिज्म ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो सारा इसमें लगा रहता है। तो इस तरह से ये सारी ड्रिल। स्पिंडल ड्राइव एंड फीड मैकेनिज्म। स्पिंडल को ड्राइव मैकेनिज्म, 2 कॉमन मेथड ऑफ ड्राइविंग मेथड। 1 कांस्टेंट स्पीड मोटर इज माउंटेड ऑन एक्सट्रीम रेडियल आर्म, और दूसरा है मोटर ड्राइव्स ऑन हॉरिजॉन्टल स्पिंडल विच रन्स द लेंथ ऑफ द आर्म एंड ट्रांसमिटेड द ड्रिल हेड थ्रू बीवेल गियर। कई बार जो अलग है तो उसमें व्हील गियर के थ्रू इसमें मतलब स्पिंडल को मोशन देता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन भी 3 तरह की होती है। एक तो ड्रिलिंग मशीन होती है रेडियल, जो अभी आपको बताई, वो प्लेन टाइप होती है। इसमें जो होता है, जो आर्म होती है उसके आर्म के एक तो वर्टिकल मूवमेंट हो जाएगा और दूसरा होता है उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और तीसरा उसका सर्कुलर मूवमेंट। 3 मूवमेंट होते हैं, मतलब रेडियल हो जाता है, एंगुलर मूवमेंट हो जाता है और वर्टिकल मूवमेंट हो जाता है। तो 3 मूवमेंट हो जाता है। जबकि
एक होती सेमी यूनिवर्सल। सेमी यूनिवर्सल में क्या होता है, जो हेड जो होता है वो हेड को हम एक एक्सिस के अबाउट मतलब उसको रोटेट कर सकते हैं। द इन सेमी द ड्रिल हेड कैन बी स्विंग अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट उसको हम स्विंग कर सकते हैं ऐसे। तो वो एक मूवमेंट और एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें। 3 मूवमेंट तो होंगे ही जो प्लेन में होते हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा हो जाता है। और एक थर्ड जो होती है यूनिवर्सल, उसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है इसके क्रॉस जो 90 डिग्री पे होती है उस पर भी ये घूम सकता है। जैसे कि ये इन यूनिवर्सल इन एडिशन टू अबव 4 मूवमेंट, आर्म होल्डिंग द ड्रिल हेड, आर्म जो ड्रिल हेड को जो आर्म होल्ड कर रही वो भी रोटेट हो सकती है इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो एक मूवमेंट और मिल जाता है इस तरह से। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन इस तरह की होती है। तो ये हो गई ड्रिलिंग मशीन। फिर आते हैं हम एक और जो ड्रिलिंग मशीन है वो है गैंग ड्रिल मशीन। गैंग ड्रिल मशीन में इस तरह से एक ही टेबल तो एक ही होती है, लेकिन इस पर एक साथ 4 या 6 स्पिंडल लगे रहते हैं। ये स्पिंडल एक साथ, तो हम एक साथ एक ही वर्क पीस पे कई सारे ड्रिल्स एक साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा फास्ट हम काम कर सकते हैं। व्हेन ए नंबर ऑफ सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन कॉलम्स आर प्लेस्ड इन साइड बाई साइड हैव ए वर्क टेबल, एक ही वर्क टेबल पे साइड बाई साइड कई सारे वर्क हम इस पे कर सकते हैं। स्पिंडल 4 से 6 हो सकते हैं। इन सम मशीन द ड्रिल स्पिंडल्स आर परमानेंटली प्लेस्ड ऑन द वर्क टेबल, इन अदर द पोजीशन ऑफ कॉलम में भी एडजस्ट है। कुछ में ये जो इनकी स्पिंडल की पोजीशन फिक्स होती है, कुछ में हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। द स्पीड एंड फीड ऑफ द स्पिंडल्स आर कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली, इनकी जो फीड और कंट्रोल वो सब इंडिपेंडेंटली करते हैं। टाइप ऑफ मशीन इज स्पेशली अडेप्टेड फॉर प्रोडक्शन, ये ज़्यादा जो प्रोडक्शन वर्क जो होता है उसके लिए ज़्यादातर काम में ली जाती है। द सीरीज ऑफ ऑपरेशन में भी परफॉर्म ऑन द वर्क बाई सिंपली शिफ्टिंग द वर्क फ्रॉम वन पोजीशन। इसमें जो सीरीज ऑफ ऑपरेशन बस वर्क पीस को आगे एक शिफ्ट करके ही हम आगे से अलग अलग ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से ये गैंग टाइप ड्रिलिंग मशीन है। फिर आती है मल्टीपल ड्रिल मशीन। मल्टीपल ड्रिल मशीन में क्या है कि एक ही टेबल होती है और ड्रिल जो होते हैं इस तरह से कई सारे स्पिंडल्स होते हैं। द फंक्शन ऑफ इज टू ड्रिल नंबर ऑफ होल्स इन पीस साइमल्टेनियसली टू प्रोड्यूस द सेम पैटर्न ऑफ होल इन आइडेंटिकल शेप। जैसे इसमें क्या होता है कि आइडेंटिकल शेप में कई सारे पैटर्न को होल्ड करना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो टेबल है इस पर वर्क पीस को लगा देंगे और इनको एक पोजीशन पर सेट करके हम एक साथ कई सारे होल कर देंगे। तो ये पूरा हेड एक साथ नीचे आएगा। इसमें एक तरह से स्पिंडल कई सारे हैं लेकिन उनका ड्राइविंग मैकेनिज्म एक ही होता है और इससे हम इसको चलाते हैं। द ड्राइव ड्रिवन बाई सिंगल मोटर, एक ही सिंगल मोटर से ही चलाते हैं। और इन ऑल सिंगल स्पिंडल होल्डिंग ड्रिल्स आर फेड इनटू वर्क, एक साथ साइमल्टेनियसली इनको हम कर सकते हैं। जबकि गैंग वाली में अलग अलग है सारा फीड मैकेनिज्म, इसमें सारा एक साथ होता है। फीडिंग मोशन इज यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय रेजिंग द वर्क टेबल। जनरली वर्क टेबल को ऊपर या नीचे रेज करके हम इसका फीडिंग ऑपरेशन कर लेते हैं। स्पिंडल्स आर सो कंसिडर्ड दैट देयर सेंटर डिस्टेंस में बी एडजस्टेड विद इन द पोजीशन। इसमें ये पॉसिबल है कि इन स्पिंडल्स के बीच की जो पोजीशन है हम आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। और ड्रिल जिग्स में भी यूज फॉर द गाइडिंग द ड्रिल। इसके लिए जनरली एक ड्रिल जिग्स काम में ले सकते हैं ताकि मास पर में स्केल पे जब प्रोडक्शन होता है तो हम इसमें लेते हैं। तो जनरली इस तरह की मशीन मास इस प्रोडक्शन में काम में आती है। फिर आती है ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन। ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन में सारा जो वर्क है, पोजीशनिंग वगैरह है वो ऑटोमेटिक होती है। इट कैन परफॉर्म ए सीरीज ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन सक्सेसिव यूनिट्स ट्रांसफर द वर्क फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। एक साथ कई सारे होल्स अलग अलग पूरे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में करती है और वर्क को एक प्लेस से दूसरी तरफ ट्रांसफर भी करती है। वंस द वर्क इज लोडेड at the first machine, the work will move from the machine to machine and where different operations can be performed। मतलब आगे से आगे बढ़ता जाएगा और डिफरेंट ऑपरेशन उसमें होते रहेंगे। दिस टाइप ऑफ मशीन इज इंटेंडेड फॉर प्रोडक्शन पर्पज। इस तरह की जो है वो प्रोडक्शन पर्पज के लिए काम में लेती है। अब आते हैं डीप होल ड्रिलिंग मशीन। कई बार क्या होता है कि हमारे को बहुत लंबे और डीप होल्स करने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि स्पेशल मशीन चाहिए, क्योंकि जब डीप होल होते हैं तो अंदर से चिप टाइम टू टाइम निकालनी रहती है अंदर से, मतलब और तो ऐसे कैसे जैसे कि
डीप ड्रिलिंग इन राइफल बैरल है, क्रैंक शाफ्ट है, लॉन्ग शाफ्ट, इनके अंदर जो डीप होल्स करने होते हैं उसमें ये मशीन काम में लेते हैं। द मशीन इज ऑपरेटेड एट हाई स्पीड एंड लो फीड, इसमें लो फीड दी जाती है और हाई स्पीड पे काम करता है। और मशीन जो है इसमें सफिशिएंट लुब्रिकेंट पंप करना पड़ता है और ताकि वो चिप्स वगैरह उसकी सारी बाहर आ जाए और लुब्रिकेशन और कूलिंग प्रॉपर होती रहे, क्योंकि डीप होल होता है तो चिप्स को टाइम टू टाइम बाहर निकालने के लिए थोड़े थोड़े टाइम में उसको ड्रिल बिट को वापस बाहर निकाला जाता है, फिर वापस अंदर फीड किया जाता है। इस तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस है। द लॉन्ग जॉब इज यूजुअली सपोर्टेड एट सेवरल पॉइंट्स टू प्रिवेंट, ये जो इस तरह से ये दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी, इसमें जगह जगह ये जो है ये लॉन्ग जॉब को सपोर्ट करता है और यहाँ पे ये ड्रिल बिट इसमें लगाई जाती है। द वर्क इज यूजुअली रोटेटेड, इस केस में क्या जनरली वर्क को रोटेट किया जाता है और ड्रिल बिट कांस्टेंट रहती है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, उल्टा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। द ड्रिल इज विड्रॉन ऑटोमेटिकली ईच टाइम व्हेन इट पेनिट्रेट इनटू द वर्क टू ए डेप्थ इक्वल टू इट्स डाय, मतलब जो डायमीटर तक का जितना पेनिट्रेट करने के बाद वो वापस विड्रॉ करती है ताकि चिप्स और वगैरह बाहर आ जाए, फिर वापस उसको अंदर जाता है। तो हर जितनी डायमीटर है उतना तक ड्रिल करने के बाद वो हर बार वो वापस विड्रॉ होकर बाहर आती है और इस तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। तो ये ड्रिल डीप ड्रिल टाइप ड्रिल मशीन है। इसके लिए मेटल रेफरेंस हमने मीत पटेल के जो स्लाइड्स हैं उनसे लिया हुआ है। धन्यवाद। इसके बाद आगे जो हम पढ़ेंगे वो जो इसके ड्रिल मशीन के डिफरेंट ऑपरेशंस वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।